नमस्कार विद्यार्थियों, आज अपन कक्षा 10वीं के जो हिंदी विषय है उसमें अंक 6 का एक अपठित पद्यांश आता है परीक्षा में। तो उस पद्यांश के बारे में आज चर्चा करेंगे। अपठित का मतलब होता है जो पढ़ा हुआ नहीं है, अपनी किताबों में उसको अपन ने पढ़ा नहीं है पर अपन ने उसको कहीं कहीं पढ़ा है। अब हमने पूर्व कक्षा में पढ़ा है या कहीं अन्य जगह पे सुना है और उसमें से आता है। अब पिछले वर्ष तो क्या होता था कि पद्यांश और गद्यांश दोनों आते थे, पर अब की बार इसको हटा दिया गया। किसको? गद्यांश को, सिर्फ पद्यांश को ही रखा है। अब पद्यांश है ये 6 अंक का है। कितने अंक का है? 6 अंक का। अब 6 अंक का है तो एक बार आपको वापस चल बताता हूं आपको सिलेबस में। देखो, अपठित बोध में पहले ये 8 नंबर का आता था, 4-4 नंबर के, पर अब ये 6 नंबर का ही है। तो आज अपन 2-3 उदाहरण देखेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। अब इसमें एक जो पद्यांश का अर्थ होता है जिसको लय के साथ पढ़ा जाता है उसे पद्यांश कहते हैं। लय ताल का पूरा ध्यान रखा जाता है, उसको ही पद्यांश कहते हैं। जो पद्यांश होता है वो गद्यांश से ही पुराना है। जो पुराना जो साहित्य है वो पद्य में ही मिलता है। तो आज अपन अपने एक उदाहरण के द्वारा, एक उदाहरण है यहाँ पे दे रखा पद्यांश, ये सारा सारा इसमें से ये इस प्रकार के प्रश्न आते हैं और इन प्रश्नों को अपन हल करेंगे, पढ़ते हैं। देखो क्या कहते हैं किसी कवि की। अब इसमें से बताना है कि बिल्कुल ये क्या कह रहे हैं, इसको समझने की कोशिश करो। चाहा नहीं मैं सुरबाला हो के गहनों में गूंथा जाऊं, चाहा नहीं मैं सुरबाला हो के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर टलाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर टलाऊं। आगे कहते कवि, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाए भी अनेक। अब ये जो कविता है माखनलाल चतुर्वेदी जी की, उसका ही एक भाग है। और इसका जो पहला प्रश्न आ गया पद्यांश का शीर्षक। इस पूरे पद्य का शीर्ष क्या हो सकता है? शीर्षक का अर्थ होता है उसका शीर्ष, यानी उसका मुख्य शीर्ष क्या है वो अपन पढ़ेंगे। अब इसमें से अपन देखा, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं। अब सुरबाला अर्थात कवि कहता है कि जो पुष्प होता है वो कहता है मेरी चाह नहीं सुरबाला। सुरबाला अर्थात देवताओं की पुत्रियों। देवता की पुत्रियां कौन? अप्सराएं। पुष्प कहता है कि मेरी कोई अभिलाषा नहीं है कि मैं देवताओं की कन्याओं अर्थात अप्सराओं के जो अप्सराओं के जो गहने होते हैं उसके वेणी में मैं गूंथा जाऊं, ऐसा मेरा भाव नहीं है। और सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर, और मेरी ये भी चाहत नहीं है, ये भी मेरी इच्छा नहीं है, ये भी मेरी अभिलाषा नहीं है। किसकी? पुष्प की। सम्राटों के सौ पर, जो बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट हैं
जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके भव्य तरीके से ही उनको अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाता है। तो कि ये भी नहीं चाहता कि उनके जो शव है, जो उनकी अर्थी है, कि उस पर मैं चढ़ के अपने आप को इतलाऊं, अर्थात इतराऊं, सॉरी, नहीं डाला जाऊं। हरि अर्थात ईश्वर, हरि कहा गया यहाँ पे भगवान विष्णु के लिए। हरि यानी भगवान विष्णु या भगवान ही तात्पर्य है। हरि का अर्थ होता है विष्णु और हर का अर्थ होता है महादेव। हरि यानी, यहां इसका अर्थ भगवान किससे लेंगे? हरि का अर्थ है यहां पे विष्णु, और हर का अर्थ है, अपन जानकारी के लिए यहां रख लेते हैं, महादेव अर्थात शिव जी। ठीक है, तो ये थोड़ी सी जानकारी थी, अपन ले लेते हैं। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ू, भाग्य पर इटलाऊं। और मेरी ये भी चाहत नहीं है, किसकी? पुष्प की। पुष्प यानी फूल कह रहा, पुष्प कह रहा है कि मेरी चाह ये भी नहीं है, मेरे मन में ये भी अभिलाषा नहीं है कि मैं देवताओं के सिर पर चढ़ करके अपन भगवान को पुष्प चढ़ाते हैं, कि मैं वो भी नहीं होना चाहता हूं कि उनके जो सिर पर चढ़ करके अपना आप को इतलाऊं, अर्थात इतराता रहूं, ये भी मेरी चाहत नहीं है। तो आखिर में क्या कहते हैं? जो पुष्प तोड़ने वाला वन में जो माली होता है, उसको क्या कहता है पुष्प? मुझे तोड़ लेना बन माली, उस पथ पर तुम देना फेंक। हे वन के माली, पुष्प तोड़ने वाले, तुम मुझे तोड़ लेना। पुष्प कह रहा मुझे तोड़ लेना और मुझे उस पथ पर फेंक देना। पथ यानी रास्ते पर, पथ यानी रास्ता, उस रास्ते पर तुम मुझे फेंक देना। किस रास्ते पर? आगे देखो, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, यानी जो अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी धरती माता के लिए, अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए अपने सिरों की बलि देने के लिए जाए, अपना आप को बलिदान देने के लिए जाए अपनी मातृभूमि के लिए, उस पथ पर, उस रास्ते पर मुझे फेंक देना। और मेरी यही चाहते हैं, क्या चाहते हैं? कि जो वीर देश के नौजवान मातृभूमि की रक्षा करने के लिए जाएं, तो मैं उनके पैरों के तले कुचला जाऊं और मैं इसे अपना आप में बहुत गौरवान्वित महसूस करूंगा और बहुत ही मन को अच्छा लगेगा। मेरी यही हार्दिक इच्छा है। किसकी हार्दिक इच्छा है? पुष्प की इच्छा है, यही पुष्प की अभिलाषा है, यही पुष्प की मनसा है, यही पुष्प की भाव है। अब चलते हैं अपन इसके प्रश्नोत्तर पर। अब इसका एक बार अर्थ आपको बता देता हूं। यहां होगा अप्सरा, अप्सराएं या देव कन्याएं या देव बाला, और भाग्य यानी किस्मत, भाग्य यानी किस्मत। और ये मैन इसका शीर्षक हो जाएगा पुष्प की अभिलाषा। किसकी अभिलाषा? पुष्प की अभिलाषा। अपन दूसरा मार्कर यूज करते हैं। पुष्प की, इसका प्रथम प्रश्न है पुष्प की अभिलाषा। अभिलाषा का अर्थ होता है इच्छा। ये कविता का शीर्षक यही है और इसके जो कवि है ये भी प्रश्न आ सकता है। उपरोक्त पद्यांश के रचयिता कौन है? तो आप लिखोगे माखनलाल चतुर्वेदी, जिसको भारत की आत्मा भी कहा जाता है। अब अपने अगला प्रश्न है, इसका शीर्षक होगा पुष्प की अभिलाषा। इतलाऊं मतलब इतराना। अब अपन भी इतराते नहीं इतराते? जब अपन कहीं होते छोटे
अपनी माँ को देख करके बच्चा इतराता है और बड़े तुतला तुतला कर बोलता है, और वो इतराना उसे बहुत ही मन को पाता है। उसी प्रकार कृष्ण कहता, मैं नहीं इतराता हूं, और मैं तो तभी इतराऊंगा जब मातृभूमि पर शीश चढ़ाने वीर जाए तो उनके पैरों के तले कुचला जाऊं, और मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करूंगा। शूरबाला किसे कहा गया? देव कन्या, देवबाला, या फिर अप्सराएं। जो इंद्रलोक में होती है। अब इसकी मूल संवेदना क्या है? संवेदना यानी उसमें जो क्या इमोशंस है, जो क्या भाव है, वो भाव है इसके मेन भाव अपने वापस उसको देखते हैं। उसका जो सारांश है वो उसका मूल भाव है। अब पुष्प की अभिलाषा कि वे न तो सौंदर्य की सामग्री में काम आए, कि मैं कहीं सौंदर्य की सामग्री में भी काम नहीं आऊं, और ना ही मतलब सम्राटों के सौ पर चढ़ना, नहीं मैं किसी राजाओं के सौ पर चढ़ूं, और ना ही मैं देवताओं के सिर पर चढ़ूं। और पुष्प की अभिलाषा यही है। वनमाली को कहता है कि आप मुझे तोड़ करके जो मातृभूमि के लिए शीश चढ़ाने नौजवान वीर, अपने जो देश के नौजवान जाए सीमा पर, अर्थात मैं उनके पैरों तले कुचला जाऊं, मातृभूमि की रक्षा करने के लिए जो भी जाए उनके पैरों तले कुचला जाऊं, और मैं यही मेरी अभिलाषा है। प्रिय विद्यार्थियों, आज अपने एक उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास किया है, और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें। ये 6 अंक का पद्यांश है, तो आराम से इसमें पूरे अंक ला सकते हो। बस जो मेहनत करता है वो कभी हार नहीं मानता है, और जो मेहनत करता है वो आके शिखर पर चढ़कर ही रहता है। तो आपका शिखर यही है कि परीक्षा पास करो और अपने आगे वाले सपनों को पूरा करो। और आप बहुत ही भावों में भरने वाले ये पद्यांश है, इसको आप बार बार पढ़ने का प्रयास करोगे तो बिल्कुल आप में एक अपने राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति क्या भाव है वो आप में झलक करके बाहर आएंगे। नमस्कार।